मेरे YouTube के साथियों, इनायतुल्लाह खान की तरफ से मेरे तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज सिविल कंस्ट्रक्शन साइट के हवाले से मैं नहायत ही अहम मौजू जो है वो आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। और ये मौजू मेरे जितने भी साइट पर जो नए सुपरवाइजर्स होते हैं या नए जो लेबर फोरमैन होते हैं, जो नए फ्रेश आते हैं साइटों पर और अपनी ज़िंदगी का प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ करते हैं, उनके लिए बहुत ही सूदमंद और फ़ायदेमंद टॉपिक है। देखिए, जो सुपरवाइज़र होते हैं और जो लेबर फोरमैन होते हैं साइट के ऊपर या असिस्टेंट सुपरवाइज़र होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर। सिविल कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आपको पता है कि मुख्तलिफ तरह के लोग काम कर रहे होते हैं। लेबर तबका बहुत ज़्यादा होता है और इस लेबर तबके में आपको नहीं मालूम होता कि कौन सा किस कैटेगरी का आदमी है, किस नेचर का आदमी है। आपको बिल्कुल भी साइट पे नहीं पता होता, आपको अंदाज़ा नहीं होता यह है कि साइटों पर मुख्तलिफ किस्म की चोरियां होती हैं। देखें, कंस्ट्रक्शन साइट पर बनाना और बिगाड़ना, यानी आप काम को बना रहे होते हैं लेकिन कुछ नाअक़बत अंदेश लोग, कुछ ऐसे लोग आपके काम को ख़राब भी कर रहे होते हैं। वो मुख्तलिफ किस्म की हेरा फेरियाँ, मुख्तलिफ किस्म की चोरियाँ, मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ेकार हरबे इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपकी जो प्रोफेशन है उसकी एफिशिएंसी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप अपनी साइट को एक अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग, मैं उन चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं हर एक आदमी की बात नहीं कर रहा। मेरा कतन मतलब ये नहीं है कि सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन जैसे 5 हाथ की उंगलियां जो हैं वो बराबर नहीं होती, ऐसे सारे लोग भी बराबर नहीं होते। किसी की सोच कैसी होती है, किसी का तरीक़ेकार कैसा होता है, किसी की मजबूरियां होती हैं। कुछ लोग कम आमदनी वाले होते हैं, उनका गुजारा नहीं होता, तो वो अपना गुजारा करने के लिए छोटी छोटी चोरियां करते हैं साइटों पर। और कुछ बड़े लोग होते हैं जिनका पेट नहीं भरता और वो पैसा 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 के चक्कर में जो है वो इस किस्म की चोरियां करते हैं, इस किस्म की हेरा फेरियां करते हैं कि साइट पर जो सुपरवाइज़र होते हैं या जो बिल्डिंग के मालिक होते हैं, जो ऑनर होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमारी साइट पर कैसे कुछ हो गया। उन्हें बिल्कुल खबर ही नहीं होती। इवन के इल्ला सुपरवाइजर्स को भी नहीं पता लगता। ऐसे तरीक़ेकार हैं, लोगों ने ऐसे ऐसे तरीके अडॉप्ट किए हैं कि जिससे वो हेरा फेरियाँ करते हैं। और वो चीज़ जो है, अल्लाह तो खैर देख रहा है, अल्लाह की पकड़ में तो वो लाजमी आएंगे, लेकिन वो अपनी इस लाइफ में जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैं अपने आज के इस प्रोग्राम में चंद ऐसी छोटी चोरियां और बड़ी चोरियां, इन सब के मुतालिक बात करूंगा। तो सबसे पहले जो है, मैं सिविल कंस्ट्रक्शन साइट पे 2 आइटम जो है वो सबसे महंगे हैं। इनिशियली जब हम अपनी बिल्डिंग का स्टार्ट लेते हैं, यानी बिल्डिंग को बुनियाद से स्टार्ट करते हैं, तो 2 चीज़ें जो हैं वो सबसे महंगे आइटम हैं, एक सीमेंट और एक रीइंफोर्समेंट स्टील। तो ये 2 आइटम ऐसे हैं जिनको साइट पे सबसे पहले आना होता है और वो फिर हमारे पूरे स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होते हैं। तो इन सबसे पहले मैं सीमेंट की चोरी की बात करूंगा कि सीमेंट किस तरीके से चोरी होता है। देखिए, सीमेंट जो है वो कभी भी लेबर तबका चोरी नहीं करता। लेबर यानी मजदूर सीमेंट को चोरी नहीं करेगा, क्योंकि वो डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, वज़न ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सीमेंट उठाकर ले जाते हुए नज़र नहीं आता। आदमी सीमेंट उठाकर ले जाता है, तो हर एक की नज़र में होता है, तो इसलिए ऐसी चोरी कोई भी नहीं करता कि सीमेंट कंधे में उठा के बाहर से निकल जाए, क्योंकि गार्ड होते हैं, वॉचमैन होते हैं, चौकीदार होते हैं वहाँ पर। तो सीमेंट की चोरी जो होती है वो 3 मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं सीमेंट चोरी करने के, वो मैं आज आपके सामने रखता हूँ। और ये बहुत अहम भी हैं और बहुत ही मालूमाती हैं आपकी लाइफ में। मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा, अगर आप अपनी लाइफ में इस पर अमल करेंगे तो लाजमी आप फौरी तौर पर अभी से अगर अपनी ज़िंदगी पे इस पर अमल करेंगे और इस पर नज़र रखेंगे, तो आप अभी से जो है वो ये सीमेंट चोरी
को रोक भी सकते हैं या सीमेंट की चोरी को पकड़ सकते हैं कि कैसे चोरी किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम सीमेंट बुक करवाते हैं डीलर से। तो जब डीलर सीमेंट बुक करता है तो डीलर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो मुतलका कंपनी, जिस कंपनी का आप सीमेंट खरीदें, उस कंपनी और आपके दरमियान डीलरशिप कर रहा होता है, अपना मुनासिब सा कमीशन रख के आपको डायरेक्ट कंपनी से सीमेंट फराहम कर रहा होता है। तो डायरेक्ट कंपनी में ट्रक जाता है, वो ट्रक सीमेंट लाकर आपकी साइट पे स्टॉक कर देता है और डिलीवरी मेमो पे साइन करके आपका वॉचमैन जो है वो सीमेंट वालों, ट्रक वालों को दे देता है। ट्रक वाले वो सीमेंट की डिलीवरी चालान जो है वो डीलर को दे देते हैं और डीलर उस डिलीवरी चालान को साथ लगाकर अपने बिल के इनवॉइस आपको दे देता है। होता यह है कि जब सीमेंट आता है साइट के ऊपर तो अक्सर आप देखें कि ट्रांसपोर्टेशन सीमेंट की जो है वो रात में होती है। तो जब रात में सीमेंट आता है तो रात में सुपरवाइजर या लेबर फोरमैन वहां पर नहीं होते, सिर्फ वॉचमैन होते हैं, चौकीदार होते हैं। तो सीमेंट जब स्टॉक लगाया जाता है तो सीमेंट के जो चट्टे लगते हैं, सीमेंट के, वो या तो 10-10 की हाइट होती है, यानी 1 2 3 4 ऊपर नीचे 10 बैग रखे होते हैं, या 12 के चट्टा लगता है। तो इस तरह वो चट्टा लगाते हुए सीमेंट को रखते हुए आते हैं। अगर फर्ज करें आपने 400 बैग मंगाए हैं तो वो 400 बैग जो है वो 40 10-10 के अगर वो रखेंगे तो 40 थप्पियां आपकी लगेंगी। तो वो क्या करते हैं कि 10-10 की थप्पियां लगाते लगाते बीच में किसी जगह पर वो क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा 2 बैगों को इधर उधर सरका देते हैं, सरका के, और टॉप के ऊपर, उसके नीचे 9 बैग नहीं होते, टॉप पे ऊपर 10वां बैग सिर्फ रखा होता है और नीचे 9 बैग नहीं होते, क्योंकि उन्होंने उस सीमेंट को सरका के गैप बना देते हैं बीच में हल्का सा। इधर का चट्टा लगाते हुए हल्का हल्का सीमेंट थोड़ा 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 1-1 इंच नीचे से करते 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 जब वो 10वें बैग पे आते हैं तो वहां तकरीबन 1 फीट का खला बन जाता है। उस 1 फीट के खला पे 1 बोरी रख देते हैं और उसके बाद फिर सामने से सारा उसका स्टॉक लग जाता है 10-10 बैग का। वो 1 या 2, इसको जोड़ी मारना कहते हैं। ये उर्फ आम में जो ट्रक वालों की जो लैंग्वेज है उसमें कहते हैं कि जोड़ी मारी है। जोड़ी से मुराद ये है कि 1 जोड़ी मारी है तो 9 बैग गायब किए हैं, 2 जोड़ियां मारी हैं तो 18 बैग गायब किए हैं, 3 जोड़ियां मारी हैं तो 27 बैग। 9 से मल्टीप्लाई होने वाली चीजें, अगर 12 की हैं तो 11 से मल्टीप्लाई होने वाली चीजें मारेंगे, यानी 11 से 12वां बैग ऊपर होगा, 11 बैग नीचे नहीं होंगे। अगर उन्होंने 3 जगह पर उस स्टॉक के अंदर वो वारदात की है, 11 बैग गायब किए हैं, तो 33 बैग वो ले जाते हैं वापस। सिर्फ उसका जो चट्टे का सबसे ऊपर का बैग होता है, 12वां बैग, वो ऊपर रखे हुए होते हैं, नीचे उसके कोई भी नहीं होते। वो 11 की 11 खाना खाली होता है नीचे, और उसको ऐसे उसके अंदर खला बनाते हैं कि ऊपर का बैग रखा होता है, नीचे का नहीं। अब आप कहेंगे कि जब वॉचमैन वहां होता है, चौकीदार होता है, तो बात यह है ट्रक वालों के पास बड़े बड़े हरबे हैं और वो बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं जो प्रोफेशनली ये काम करते हैं। मैं हर एक की बात, मैं फिर कहूंगा, मैं हर एक की बात नहीं करता इसमें, लेकिन ज्यादातर हैं। और ट्रक वाले से मुराद ये है कि ये ट्रक के ड्राइवर और ट्रक के लेबर, जो ट्रक पे लेबर सीमेंट उतार रही होती है उस वक्त गरम गरम सीमेंट, बड़ी तकलीफ में वो होते हैं। लेकिन वो तकलीफ उनकी जो है, वो पैसा तो तकलीफ का कमा ही रहे होते हैं, लेकिन वो गैर जरूरी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आपका सीमेंट जो है वो चोरी करके साथ ले जाते हैं। और वो सीमेंट 460 रुपए का अगर रेट है तो वो 400 रुपए के हिसाब से किसी सीमेंट की दुकान पे बेच देते हैं। उनका रास्ते में जो उनका रूट होता है, उस रास्ते में जो सीमेंट की दुकानें होती हैं उनके साथ उनका ताल्लुकात होते हैं, और वो सीमेंट वहां रख के चले जाते हैं। हफ्ते बाद आकर अपना कैलकुलेशन करके पैसे ले जाते हैं। कुछ 350 में वापस बेच देते हैं, कुछ 400 में बेच देते हैं। बहरहाल ये मुख्तलिफ रेट है मार्केट के चोरी के सीमेंट के। तो उसमें ट्रक के मालिक भी इन्वॉल्व नहीं होता, ट्रक के मालिक को भी कानो कान खबर नहीं होती। वो बेचारा तो ट्रक ड्राइवर को तनख्वाह देता है, लेबर को तनख्वाह देता है, वो तो ट्रांसपोर्टर है। तो ट्रक का मालिक भी ये नहीं करता, डीलर भी ये नहीं करता। ये ट्रक के ड्राइवर और ट्रक की जो लेबर होती है वो ये काम करते हैं कि चट्टे में से, स्टॉक में से वो जोड़ी मार लेते हैं। जोड़ी 9 की भी जोड़ी मार सकते हैं, सिंगल 9 भी मार सकते हैं, डबल 9 18 भी मार सकते हैं, ट्रिपल 9 27 भी मार सकते हैं। इसी तरह 11, अगर वो 12 की सारी थप्पियां लगी हैं तो वो 12 में से ऊपर 12वीं बोरी होगी, नीचे 11 बोरियां नहीं होंगी। और वो ये ज्यादातर करते हैं बहुत बड़े स्टॉक में, जहां 700 बोरी उतरती है, जहां 400 बोरी उतरती है, जहां 200 बोरी उतरती है, वहां पर करते हैं। उसके अलावा
बास टाइम ये लोग 1-2 बोरी का भी करते हैं। 1-2 बोरी का करने के लिए क्या करते हैं कि अगर 10 का ये थप्पी लगाते हैं तो 10 में ये जो पहली बोरी रखते हैं, उसके बाद दूसरी बोरी जो है उसको खड़ा करके रख देते हैं इस तरीके से, यानी इस तरह बोरी रखने के बजाय ऐसे खड़ी करके रख देते हैं। चौकीदारों को साइड में करके बिठा देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि उनका जो ड्राइवर होता है ट्रक का, वो उसको 200 रुपया देता है, कहता है कि भाई यार नींद के झोंके आ रहे हैं, इस वक्त कहीं से चाय मिलती है, दूध पत्ती चाय ले आओ यार, ये 200 रुपये लो और चाय ले आओ, 3 हम लोग हैं, 2 आप लोग हैं, तो 5 आदमी हैं, आप चाय ले आओ। वो क्या करता है कि जो वॉचमैन होता है वो बाइक निकालता है या साइकिल निकालता है और चाय लेने चला जाता है। जब वो चाय लेने चला जाता है, एक वॉचमैन कुर्सी पे आराम से बैठा रहता है, तो वो क्या करते हैं कि इस दौरान में वो अपनी थप्पियों को सेट कर लेते हैं, यानी जो भी उसके अंदर उन्होंने हेर फेर करना होता है वो कर लेते हैं, और ऊपर की टॉप की बैग को वो इस तरीके से रखते हैं कि जब वॉचमैन आता है तो वॉचमैन को कहते हैं हाँ भाई आप अपना सीमेंट काउंट कर लें, तो वो वॉचमैन ऊपर से बैग को गिन लेता है, कहता है ठीक है जी ये 40 थप्पियां हैं, 400 बैग हो गए, वो साइन कर देता है। जब वॉचमैन के साइन हो जाएं तो वो ऑथेंटिक हो जाते हैं, वो उसके बाद वो चोरी नहीं रहती उनकी नज़र में वो चोरी नहीं रहती, क्योंकि आपके चौकीदार ने साइन कर दिए, आपके वॉचमैन ने साइन कर दिए उनके डिलीवरी उस पर कि भाई हमने डिलीवरी पूरी दे दी और हमने वसूल कर ली गिन के, और वो चले जाते हैं। वो 9 बैग उनकी ट्रक के ऊपर रह जाते हैं। बास टाइम पे अच्छा आप कहेंगे 9 बैग वो तो चौकीदार गिने, चौकीदार जो है वो चौकीदार को कहते हैं कि भाई आप अपना सीमेंट पूरा करो, हमारे सीमेंट में तो लोगों, हमारे ट्रक पे तो लोगों का सीमेंट होता है, हमने ये किसी और का है उसको देना है। बास टाइम ऐसा होता है कि 700 का ट्रक आता है और उसमें 400 का आपका ऑर्डर होता है, 300 का किसी और का ऑर्डर होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि 33 बोरी या 27 बोरी या 18 बोरी, यानी 9 से मल्टीप्लाई होने वाली या 11 से मल्टीप्लाई होने वाले, एक थप्पी है या 2 थप्पी है, 3 जो भी जोड़ी उन्होंने मारी होती है, उतनी बोरियां वो उसके साथ ट्रक के साथ वापस ले जाते हैं, तो वो जाके कहीं पे सेल कर देते हैं। तो ये सीमेंट का मेन बड़े प्रोजेक्ट्स पे, मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, बड़े प्रोजेक्ट्स पे ये सीमेंट इस तरीके से चोरी होता है। और मुतअद्दिद साइटों पे जहां पर हजारों बैग डेली के सीमेंट की कंजम्पशन है, वहां पर इस तरीके से सीमेंट चोरी होता है और बड़ी आसानी से वो चोरी करके सीमेंट ले जाते हैं। एक तरीकेकार ये। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर बास टाइम हमारे अपने चौकीदार वॉचमैन सीमेंट के ट्रक वालों से मिल जाते हैं, और क्योंकि उनको ये पता होता है कि जो सुपरवाइजर है या फोरमैन है या जो भी है वो आकर सीमेंट को ऊपर से ही गिनेगा, कोई भी आदमी सीमेंट के बैग को खड़ा करके उसके अंदर नहीं झांकता, या वो ऊपर जो सीमेंट के ऊपर टॉप पे बैग रखे होते हैं उनको गिन के हाँ जी पूरे हैं। तो दूसरे दिन जो साइट का डिलीवरी ऑर्डर बनता है कि परचेज ऑर्डर और डिलीवरी ऑर्डर के भाई परचेज ऑर्डर पहले जाता है, उसके बाद जब आपको सीमेंट डिलीवर हो जाता है तो आप एक डिलीवरी मेमो बना के अपने हेड ऑफिस भेज देते हैं या अपने जो भी आपके मुतलका लोग हैं उनको भेज देते हैं कि मैंने 400 बैग सीमेंट वसूल कर लिए। तो सुपरवाइजर उसको चौकीदार की हाँ में हाँ मिला के साइन कर देते हैं। तो चौकीदार को ये पता होता है कि हमारे जो साहब हैं या हमारे जो सुपरवाइजर साहब हैं वो बस ऊपर से ही गिनते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो देखें, चौकीदार तबका जो है, वॉचमैन तबका, इनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं और इनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। इस वक्त आपको पता है महंगाई का दौर है, तो ये क्या करते हैं बेचारे गुर्बत के मारे। मैं सबकी बात फिर नहीं कर रहा, इनमें से कुछ की बात कर रहा हूँ कि हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं, नाक़बत हैं, आखिरत का ख्याल नहीं है उन्हें, वो कहते हैं बस इस दुनिया में पेट का दोज़ख भरना है, वो जैसे भी आ रहा है आने दो। तो वो क्या करते हैं कि वो ट्रक वाले से मिल जाते हैं और उससे कहते हैं भाई ठीक है तुम जोड़ी मार लो, 2 जोड़ी मार लो, 18 बोरी मार लो, 18 में से 9 आपकी 9 मेरी। तो इस तरीके से जो है वो चौकीदार मिल जाते हैं और वहीं कैश पैसे ड्राइवर से ले लेते हैं, और ड्राइवर को भी फ़ायदा है। ड्राइवर कहता है ठीक है जी अब तो और पक्का हो गया, उसको कोई डर खौफ ही नहीं होता, धड़ल्ले से वो सीमेंट रात को लेके चला जाता है और ऊपर काउंटिंग पूरी कर देते हैं ऊपर से टॉप की बोरी से। तो ये हमारे चौकीदार भी मिल जाते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया ये मामला। उसके अलावा इसी तरह साइड पर रेती बजरी में भी गड़बड़ होती है। रेती बजरी में जब आपकी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है, ट्रॉलर के ट्रॉलर रेती और बजरी आ रही होती है रात में, तो आप ये देखें कि जब ट्रॉलर आके रेती का खाली होता है या डंपर आके जैक लगे होते हैं वो खाली होता है, तो वो नीचे बिखर जाता है, और ऊपर नीचे अगर 8-10 डंपर आपके बजरी के या रेती के आ गए तो वो नहीं पता लगता, वो एक ही जगह पे ढेर लगता जाता है, उसमें नहीं पता कि कितने आए नीचे दब गए, क्योंकि उसकी मकदार जो है वो
यानी उस आदमी को नहीं पता लगता जो बाद में सुबह, जैसे फर्ज करें सुबह हम साइड पे जाते हैं तो हमें चौकीदार 11 पर्चियां पकड़ा देता है कि 11 डंपर रेती के आए, तो हम नजर मारते हैं तो हम कहते हैं ठीक है जी 11 ट्रक हो गए, हालांकि वो होते 10 है। वो क्या होता है कि चौकीदार को एक पर्ची ज्यादा दे देते हैं, चौकीदार को मिला लेते हैं। उसके अलावा बाज़ जगहों पर ये तो चौकीदार की साइन के बाद पर्ची आती है, चौकीदार उसको वसूल करता है, रिसीव करता है। तो आपके साथ बातचीत हो रही थी मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन साइट जो होती हैं, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर जो छोटी छोटी चोरियाँ होती हैं, उन चोरियों के हवाले से बातचीत हो रही थी। तो सीमेंट के मुतालिक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सीमेंट का जब ट्रक आता है और वो जो स्टॉक करते हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर सीमेंट, तो वो जो स्टॉकिंग हो रही होती है उसके दरमियान वो किस तरीके से वो शहरी से जो है वो सीमेंट को गायब कर लेते हैं, जिसको उर्फ़ आम में जोड़ी मारना कहते हैं। वो जोड़ी किस तरीके से मारते हैं, 9, 18, 27, 33, 11 के हिसाब से या 9 के हिसाब से, बहरहाल वो मैंने आपको बता दिया। सीमेंट एक ज़ाहिर है बड़ा आइटम होता है और उसकी चोरी इस तरीके से की जाती है साइटों पर। उसके बाद साइट पे स्टील आ जाता है। स्टील की जो चोरी होती है वो ज़ाहिर है साइट के ऊपर से स्टील जो है वो उठा के कोई नहीं ले जा सकता, तो स्टील की चोरी 2-3 छोटे छोटे मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। नया स्टील आपका बाज़ टाइम कुछ नाक़बत अंदेश डीलर जो हैं वो आपके साथ स्टील में हेर फेर कर जाते हैं। फैक्ट्रियाँ नहीं करती लेकिन डीलर कर जाते हैं कुछ लोग 100 में से 2% आप लगा लें या 1% लगा लें कि वो जो है वो सीमेंट के स्टील के तोल में जो है वो आपके साथ हेरा फेरी करते हैं। और वो किस तरीके से करते हैं, वो उनके तराजुओं में गड़बड़, वेब्रेज जो होते हैं आजकल तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वेब्रेज हैं, लेकिन उसके अंदर जो लोड सेल लगे होते हैं उसके प्लेटफॉर्म में जो तराजू होते हैं उसके जो प्लेटफॉर्म होता है उसके अंदर लोड सेल लगे होते हैं। उन लोड सेल में कोई चक्कर कर देते हैं, उसके स्प्रिंग को खींच के ढीला कर देते हैं या टाइट कर देते हैं। बहरहाल मुख्तलिफ तरीके कार हैं लोगों के हेरा फेरी करने के। पहले वाले जो तराजू मैनुअल होते थे जिसमें वो बाट लगते थे, तो आपको पता है कि वो 100 ग्राम का जो बाट लगता था वो 100 किलो तोलता था। तो जब छोटा बाट जो है वो 100 किलो, एक बंडल तकरीबन स्टील का तोलता है, तो वो 100 ग्राम के बाट में से अगर 10 ग्राम जो है वो माइनस कर लिया जाए, 10 ग्राम को रगड़ कर कम कर लिया जाए, तो आगे आपका स्टील 10 किलो कम तुलेगा। ठीक है जी। तो ये पहले तरीके इस तरह होते थे। इसी तरह जो उसका सालाना जो कैलिब्रेशन का पास करने के बाद एक स्टैंप नीचे जो है एम्बोस बाट के अंदर एम्बोस की जाती थी, सिक्का जो है भर के उसके ऊपर ईयर लिख दिया जाता था, जिस साल का वो कैलिब्रेट हुआ होता है उस साल की मोहर लग जाती थी। उस सिक्के को खुरच के उसमें से 10 ग्राम निकाल लेते थे। बहरहाल बहुत सारे तरीके थे और हैं भी। जैसे जैसे जदीद दौर आता जाता है लोगों के पास जदीद तरीके आते जाते हैं हेरा फेरियाँ करने के। तो दिमाग है, लोग दिमाग हेरा फेरी, कुछ लोग पॉजिटिव वे में अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव वे में अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं चोरियाँ करने के। इसी तरह जब डीलर से या फैक्ट्री से स्टील जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है आपके प्रोजेक्ट तक, तो इस दौरान जो इतना लंबा रास्ता होता है उस रास्ते में ट्रक वाले जो हैं वो मुख्तलिफ जो रास्ते में शॉप्स होती हैं वहाँ पर मिले होते हैं और वो खड़े होकर आपके बंडल में से जो है वो बार्स जो हैं स्ट्रेट बार खींच के निकाल लेते हैं। कुछ थोड़े बहुत बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ काउंटिंग नहीं होती, ना पीछे से काउंट होके चढ़ता है और ना आगे जाके प्रोजेक्ट पे जहाँ सीमेंट जहाँ स्टील जो है वो उतरता है वहाँ पर भी उसकी काउंटिंग, स्टील की बार्स की काउंटिंग नहीं होती, वेट की पर्ची देखी जाती है। तो वहाँ बीच में से वो स्टील के बार खींच लेते हैं। तो ये 2 चोरियाँ। तीसरी चोरी जो है वो साइड पर जब आपका स्टील आता है वो कट के इस्तेमाल होता रहता है तो उसका जो स्क्रैप गिरता है आगे, किसी साइड पे 5% गिरता है, किसी साइड पे 10% गिरता है, तो वो जो स्टील का स्क्रैप होता है वो स्क्रैप आपके स्क्रैप यार्ड में जमा हो जाता है। तो स्टील साइट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की लेबर काम कर रही होती है और वो उन लेबर में से कुछ अनासर, कुछ शरपसंद अनासर जो होते हैं, जो जिनका काम ही चोरी करके अपनी दिहाड़ी बनाना होता है, तो वो क्या है कि उस स्टील के स्क्रैप में से जो आपका मोटे डाया का स्टील होता है, थिक स्टील जो होता है 25 mm का या 32 mm का या 36 mm का या 40 mm का, उसके एक फिट के बाहर काट के और अपने जिस्म के साथ रबड़ का बेल्ट बना लेते हैं, उसके अंदर फंसा के ऊपर बनियान पहनते हैं, ऊपर
कमीज़ पहन लेते हैं और वो वहाँ से चोरी करते रहते हैं। उन्हें पता है कि साइट पे जो हमारा वॉचमैन होता है वो आपकी फ़िज़िकली तलाशी नहीं लेता। जब फिज़िकली जहाँ जिन साइटों पे तलाशी नहीं होती वहाँ पर ये चोरियाँ इस किस्म की होती हैं। इसी तरह वायर जो होती है, वायरिंग जब आपकी किसी प्रोजेक्ट पे, अच्छा मैं प्रोजेक्ट और बेंगलोज और घर, छोटे घर, इन सब में चोरी करने का स्टाइल यही है। अब छोटे घर में छोटी चोरी होगी, उससे बड़े घर में उससे बड़ी चोरी होगी, उससे बड़े प्रोजेक्ट में उससे बड़ी चोरी होगी, लेकिन स्टाइल आम तौर पे तकरीबन यही है हर जगह चोरी का स्टाइल। तो मैं आपको ये चोरी का तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि लोग किस तरह चोरी करते हैं। तो उस चोरी से आपको बताने का मकसद ये है कि जो साइट पे सुपरवाइज़र हैं या फोरमैन हैं या साइट पे जो भी मुतल्लिका लोग हैं, जो इंचार्ज हैं, जो मैनेज कर रहे होते हैं पूरे प्रोजेक्ट को, तो उनको ये पता हो कि साइट पे किस तरीके से चोरियां होती हैं, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करें इन चोरियों के मामलात में। उसकी वजह यह है कि अगर आप इन चोरियों के मामलात को सिक्योर, अपने प्रोजेक्ट को सिक्योर नहीं करेंगे इन मामलात से, तो ओवरऑल आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ज़ाहिर है आप अगर कोई चोरी होती है तो आप अपने काम को तो नहीं रोकते, आपने तो काम चलाना होता है, आपने प्रोजेक्ट तैयार करना होता है लिमिटेड टाइम में। तो आप क्या करते हैं कि अगर कोई ऐसी फॉल्ट आपको नज़र आता है कि भाई किसी जगह पे कोई चीज़ कम है, तो आप कहते हैं चलो यार नहीं है, जाओ फटाफट और ला के लगा दो। तो क्योंकि आपने तो काम चलाना होता है, आप और ला के लगा दो तो वो पैसों की आएगी। जब पैसे आएंगे तो वो पैसे जो है आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट में आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो पर स्क्वायर फीट पे जब कॉस्ट ज़्यादा आएगी, उसमें बचत मार्जिन नहीं होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचेगा, तो ज़ाहिर है आप कहाँ से, ओनर कहाँ से सैलरीज देगा बाकी स्टाफ की। तो बहुत सारे मामलात होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जाकर बड़ी हो जाती हैं। तो छोटी चीज़ों को अगर साइट पे जो स्टाफ होता है मैनेज करने वाला, साइट सुपरवाइज़र, मैनेजर, इंजीनियर, वॉचमैन, स्टोर कीपर, ये सारे मुत्तहद होकर अगर एक प्रोजेक्ट को अपना समझ कर करें तो ऑनर की भी बचत होती है, ओवरऑल कॉस्ट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो पर स्क्वायर फीट कम होती है और 2 पैसे बचते हैं, तो फिर आगे काम भी चलता है। लेकिन अगर आप इस तरह बेतहाशा चोरियां होनी शुरू हो जाएं, जो छोटी छोटी चोरियां नज़र नहीं आती लेकिन वो चोरियां आगे जाके बड़ी हो जाती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक वायर की बात कर रहा था मैं, तो इलेक्ट्रिक वायर में 2 तरह के लोग, एक तो तांबे के चोर जो हैं वो वायर्स को काटते हैं और छील छाल के, लपेट लपाट के अपने टिफ़िन में डाल के, अपने बॉडी के साथ बांध के, अपने बॉडी पार्ट्स के साथ बांध के वायर्स को ऊपर अपने कपड़े पहन के निकल जाते हैं कि फ़िज़िकली चेकिंग नहीं होती। इस तरीके से चोरी हो जाती है। और बास टाइम इसमें जो वायरिंग कर रहे होते हैं वही लोग इन्वॉल्व होते हैं कि वो पूरे रोल जो है अपनी बॉडी के साथ अपने पेट के ऊपर लपेटते हैं, लपेट के ऊपर बनियान पहनते हैं, ऊपर कमीज़ पहनते हैं और निकल जाते हैं। तो आपके पूरे कॉइल, क्योंकि क्योंकि जो कॉइल होते हैं वो स्टोर कीपर इशू कर देता है, वो जाकर मुख्तलिफ़ फ्लैटों में चले जाते हैं और वायरिंग कर रहे होते हैं। तो कोई आदमी उनको जाके फिज़िकली चेक नहीं करता कि वो वायर उन्होंने वहाँ डाले भी हैं या अपनी बॉडी में डाल लिए, यानी अपनी बॉडी के साथ लपेट लिए। तो वो स्टोर कीपर या फोरमैन है, अगर उनको फिज़िकली जाकर चेक नहीं करते तो उनको भी पता है कि हमें कोई चेक करने नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि वो वायर उधर डालने की बजाय अपने जिस्म पे लपेटते हैं, ऊपर कमीज़ पहनते हैं, लंच टाइम में बाहर निकल जाते हैं, बाहर जाके उसको सेल करके आ जाते हैं, छुपा के आ जाते हैं, जो भी है वो करते हैं। और ये मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे ये कुछ होता है, लेकिन सारे 100% सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसी तरह पेंटर का मामला है। पेंट वाले जो हैं वो अपने टिफ़िन में जाते हुए, सुबह आते हुए खाना लेके आते हैं, शाम को जाते हुए रंग थैली में डाला, थैली को ऊपर रबर बैंड से बांधा और अपने टिफ़िन में रख लिया, या अपनी बॉडी के साथ थैली बांध ली प्लास्टिक की, अपने पेट के साथ, अपने हज़ारबंद के साथ, अपने बेल्ट के साथ, और ऊपर शर्ट पहन ली और निकल गए, क्योंकि आपकी फ़िज़िकली आपके गार्ड नहीं चेक करते। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट हों, चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे ऑफिस बिल्डिंग हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, वहाँ के जो आपके वॉचमैन हो, गार्ड हो, उनको फिज़िकली जिस्म के साथ हाथ लगाकर चेक करने की पर सख्ती से पाबंद किया जाए कि वो हर शख्स को, आने वाले को, वो जो प्लॉट के अंदर से आ रहा है, प्रोजेक्ट के अंदर से आ रहा है, उसको चेक करें कि वो क्या लेकर निकल रहा है बाहर, उसके टिफ़िन को चेक करें। चेक करने से ये होता है कि जब वो चेक करते हैं तो उनकी एक रूटीन बन जाती है, आदत बन जाती है। तो जिस नाक़बत अंदेश ने, जिस नापसंदीदा शख्स ने ऐसा काम करना होता है, वो भी डर के मारे नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि फ़िज़िकली चेकिंग होती है, मैं फंस जाऊंगा। तो चेकिंग का जो मयार है वो ज़बरदस्त रखें अपने साइट पे इन छोटी छोटी चीज़ों को चेक करने के लिए। उसके अलावा मैंने आपको बताया, वायरिंग का भी बता दिया, रंग का बता दिया।
और इसी तरह जो है वो पानी के ट्रक जो हैं, वो पानी के ट्रक इसी तरह जो मुख्तलिफ़ साइटें हैं जहाँ पर ज़मीन के अंदर से पानी नहीं निकलता और हमें सरकारी लाइन यानी गवर्नमेंट की जो लाइन्स होती हैं उन लाइन में पंपिंग हो के पानी आपके पास आता है, आप उसको स्टॉक करते हैं, उसको आप जो है अपनी कंक्रीट में, अपनी क्यूरिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो वो पानी जो है बाज़ टाइम सरकारी पानी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो प्रोजेक्ट होते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पर पानी की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है और सरकारी पानी इतना मैसर नहीं होता, तो आपको बाउज़र से पानी ख़रीदना पड़ता है। तो जो पानी आप ख़रीदते हैं उसमें जैसे 3000 गैलन की आपको पर्ची जो है वो आपके वॉचमैन को दे दी है, लेकिन पता लगा कि बाउज़र के ऊपर चढ़ के अगर चेक नहीं किया गया तो उसके अंदर 2000 ही गैलन है, उसने ला के वॉल खोल दिया, 2000 गैलन डाल दिया और पर्ची 3000 गैलन की दे दी। तो इस तरह पानी में भी इसी तरह चोरियाँ होती हैं। रेती बजरी की चोरी मैंने आपको बताई कि रेती बजरी की चोरी भी इसी तरह होती है कि बहुत सारा स्टॉक होता है और उस स्टॉक में रोज़ की आपकी अगर कंजम्पशन 8-10 डंपर की है या 8-10 ट्रक की है तो वो ट्रक आके कल्टी होते रहते हैं और पता ही नहीं लगता। एक पर्ची वॉचमैन को ज़्यादा दे दी जाती है या वॉचमैन मिले हुए होते हैं, बाज़ साइटों में वॉचमैन भी मिल जाते हैं। इसी तरह ट्रक वाले चोरी एक और तरीक़ेकार है। एक और तरीक़ेकार ये आपको पता है कि रेती और क्रश जो है वो पर क्यूबिक फ़िट में आपको मिलती है और क्यूबिक फ़िट जो है वो इस वक्त रेट, क्रश का रेट जो है वो 32-36 रुपये से लेकर 37-38 रुपये तक है। ये मैं आपको रेट कराची सिटी का बता रहा हूँ। इसी तरह जो रेती है उसका रेट 26 रुपये से लेकर 32-34 रुपये तक है। तो होता ये है कि जो डंपर होता है वो 1010 फुट का, 1018 फुट का उसकी मेजरमेंट होती है। तो मेजरमेंट में क्या होता है कि ट्रक की जो उसका डंप जहाँ स्टॉक होती है रेती ट्रक में, उस ट्रक की जो हाइट होती है उस हाइट में उन्होंने, आपने देखा होगा कि साइडों में 4-6 इंच के पट्टे लगाए हुए होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, इतनी दूर से ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी, तो ज़ाहिर है वो चलता है जब वहाँ से तो वो बैठता भी है, वाइब्रेशन से गाड़ी चलती है रोड पे तो वो सेटलमेंट होती है उसकी, तो वो ऊपर से कम हो जाता है। आपको वो मेजरमेंट वहाँ से जो भर के लाते हैं वो अगर फ़र्ज़ करें 7 फुट 4 इंच की है तो यहाँ साइड पर आकर वो 7 फुट ही रह जाती है, तो आपको 7 फुट ही क्यूबिक फिट के पैसे देने चाहिए। लेकिन वो आपसे डिमांड करते हैं, उनके जो मेजरमेंट लिखी होती है पर्ची पे वो 7 फुट 4 इंच लिखी होती है, 4 इंच। तो 4 इंच से आपको पता है कितना फ़र्क पड़ता है कि 14 फिट बाई 7 फिट का, अगर 14 फिट लंबाई है डंपर की और 7 फिट वो चौड़ा है तो तकरीबन 98 फिट सतह बन जाती है। 98 फिट, 100 फिट आप से 98 फिट से 100 फिट, 100 फिट अगर उसकी सतह बन जाती है और 4 इंच अगर वो ऊपर से कम है तो समझ लें कि 25 फुट जो है वो आपको मटेरियल कम मिला। 25 फुट को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 30 रुपये से मल्टीप्लाई करें, 25 फुट आपको मटेरियल कम मिला, रेती कम मिली, फ़र्ज़ करें 30 रुपये फुट भी लगाए तो 25 से 75, 750 रुपये का तो आपका वो नुकसान सीधा सीधा एक ट्रक पे हो गया। तो ये कैलकुलेशन क्यूबिक फिट और इस तरीके की चीज़ें आपको होशियार करने का मकसद ये है कि जो इनिशियली साइट पे जाकर, नई साइटों पर जाकर जॉब करते हैं तो उनको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। वो इन छोटी छोटी चीज़ों से, ये जो साइट पे मैनेजमेंट होती है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको होशियारी जब आप करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड खुलेगा और आप क्विक हो जाएंगे, आप अपने काम के चीते बन जाएंगे। तो इनिशियली स्टार्ट आपने लेना है तो साइटों पे इन सारी चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है। जब इन सब सारी चीज़ों पे नज़र रखेंगे तो आप अपने काम में फुर्तीले हो जाएंगे, चीते हो जाएंगे, आपको फिर तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। ये वो बेसिक छोटे छोटे पॉइंट हैं जो सिविल साइटों पे, कंस्ट्रक्शन साइटों पे आम तौर पे रोज़मर्रा की लाइफ में होते हैं। बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि नहीं पता लगता और बाज़ जगहों पे ऐसा होता है, सॉरी टू से, बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ, साइट सुपरवाइज़र, साइट फोरमैन, ऐसे भी 100 के 100 जो हैं वो साफ़ नहीं होते, अच्छे नहीं होते, ईमानदार नहीं होते। इनमें भी कुछ लोग नाकबत अंदेश लोग, मैं उनकी ज़ाहिर नाकबत अंदेश इसलिए कहता हूँ कि आकबत का ख्याल नहीं है, अपने अल्लाह से डरना चाहिए। और जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो अपने काम को अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर करते हैं। जब अल्लाह को हाजिर नाज़र काम, ठीक है इंसान से कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, इंसान से कोताही हो जाती है, लेकिन कोताही की माफ़ी है, लेकिन बेईमानी की माफ़ी नहीं है कि आप अपना ईमान ख़राब कर दें, उसकी माफ़ी नहीं। अल्लाह ताला की पकड़ में वो इंसान आते हैं जो जानबूझकर बेईमानी कर रहे होते हैं। कोताही एक ज़ाहिर है, हमारा अल्लाह पे ईमान है और हम जो है दिन में 5 दफ़ा अल्लाह के सामने झुकते हैं, तो जो हमसे कोताहियाँ होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, हम हर नमाज
के बाद नमाज से पहले जो गलतियाँ होती हैं, नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ जाके अल्लाह पाक से जो है वो हम कलाम होते हैं, बातचीत करते हैं और तौबा का रास्ता खुला है। अल्लाह ताला कहता है मेरी तरफ आके जो झुकेगा, जो मुझसे माफ़ी मांगेगा, मैं उसे माफ़ कर दूँगा। तो ये एक सिस्टम है। अगर आप मुसलमान हैं, आपने तस्लीम किया है अल्लाह पाक को और दीन इस्लाम को, तस्लीम का मतलब ही यही है कि आपने तस्लीम किया है कि अल्लाह एक है, वो हाजिर नाजिर है, वो जानता है, वो दिलों का हाल जानता है। बहरहाल, तो ये चोरी के मुतालिक मैंने आज चैप्टर जो है इसको आप लोगों के सामने रखा था, टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि मेरा टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस टॉपिक को सुनकर आपके दिलों में कुछ हौसला बढ़ा होगा। तो जब आप इस हौसले से साइटों पर जाकर काम शुरू करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि फिर कामयाबी के रास्ता आपका कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों आपको, और बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।